नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो क्लास 10 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में आपका स्वागत है। यह इस चैप्टर की 11th पार्ट है। इससे पहले हम लोग ने 10th पार्ट कवर कर चुके हैं, तो अगर आप नहीं देखें पिछले 10 पार्ट्स तो आप उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिन कमेंट में अटैच्ड आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं इजीली। इस वीडियो में मेनली हम लोग जो एक्सरसाइज 3.6 के लास्ट जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक का, उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है हम लोग उसको डील करेंगे। ठीक है, तो अगर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग टॉपिक को प्रोसीड करते हैं। क्या कर रहे थे हम लोग, तो इक्वेशंस रिड्यूसिबल है ना, टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये सब हम लोग कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 3.6 के अप टू क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो 1 का अब 7th करना है इसमें। तो इस तरह से इक्वेशन दिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को भी कैसे डील करेंगे, तो बहुत आसान है ये भी करना। ठीक है, तो हम लोग 10 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन भी हमारा उसी तरह से हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई एंड माइनस 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे, तो लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई विल बी ए मान लेते हैं और 1 एक्स माइनस वाई को हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, अब ए और बी को हम लोग पुट करेंगे 1 बाई एक्स वाई के जगह में, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 and second equation will be 15a minus 5b is equal to -2। ठीक है, तो फिर इसको प्रोसीड क्या करेंगे, तो ये हमारा नया इक्वेशन 1 और नया इक्वेशन नंबर 2 बना। अब इसको हम लोग कोई भी मेथड, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सब्सटीट्यूशन, कुछ से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो इक्वेशन 2 को अगर लेंगे तो इक्वेशन 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15a इज इक्वल टू 5b minus 2, तो a will be what, 5b minus 2 divided by 15। अब इस a की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा, 10a सॉरी 10a plus 2b is equal to 4। 10 into a means 5b minus 2 divided by 15 plus 2b is equal to 4। तब इस गौर से इक्वेशन को देखेंगे तो 10 और 15 में कॉमन मल्टीपल 5 होता है, तो 5 से कटेंगे तो 2 होगा, 5 से करेंगे तो 3। ठीक है, आप 2 इंटू 5 कर सकते हैं और नीचे एलसीएम 3 हो जाएगा, नीचे हमारा पूरा एलसीएम 3 हो जाएगा। तो 2 इंटू 5 भी हो गया 10b -4 प्लस हाउ मच 6b इज इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10b प्लस 6b कितना होता है, 16b, 16b माइनस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 दैट इज 12। तो 16b विल बी 12 plus 4 that is 16। b will be 16 by 16 1। b आ गया हमारा 1। अब इसमें b पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा a निकल आएगा। तो a क्या निकलेगा, 5b minus 2, 5 into 1 that is 5 minus 2 by 15। तो 5 minus 2 कितना होता है, 3, 3 by 15। तो 3 by 15 मतलब 1 by 5। a आ गया हमारा 1 by 5।
एंड बी आ गया हमारा 1। ठीक है, तो हम इजीली बाकी के दो x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1/x माइनस वाई, x प्लस वाई को हम लोग क्या माने थे, a माने थे, और 1x माइनस वाई को हम लोग ने b माना था। a क्या आया है हमारा, 1x प्लस वाई इज इक्वल टू वट, 1/5, एंड 1x माइनस वाई क्या आया है, 1। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक इक्वेशन बना, और इससे क्या बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये दूसरा इक्वेशन बना। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा x और y की वैल्यू निकल जाएगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, y विल बी y प्लस वाई, 2y इज इक्वल टू 4, है ना, 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया। y का वैल्यू हमारा आंसर आ गया 2, एंड x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 और y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन जो है 3 नंबर से ज्यादा ही के मार्क्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को इसी तरह से रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आप तो रिड्यूस करके कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सब्सटीट्यूशन किया है, फिर यहाँ पर मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज किया, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, इससे आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वो क्या कहता है, 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस वाई, और इस वाले इक्वेशन में क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3x प्लस वाई। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि लेट लेट 1 अपॉन 3x प्लस वाई को हम लोग कुछ मान लेते हैं a, एंड 1 डिवाइडेड बाई 3x माइनस वाई को हम लोग मान लेते हैं b। ठीक है, ये हम लोग ने लेट कर लिया है। अब हम लोग इसको पुट करेंगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन ये तो सेम ही रहेगा। फर्स्ट इक्वेशन को क्या लिखेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4, और सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन विल बी हाफ इंटू ए माइनस हाफ इंटू बी इज इक्वल टू -1/8। अब बस इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए प्लस बी मीन्स 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया रेडी, और ये क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 2, और ये होगा a माइनस बी इज इक्वल टू -1/8। अब 2 इधर आ जाएगा, तो ये इधर से कट सकता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी, 2 कैंसिल आउट होगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू a माइनस बी माइनस 1, दैट इज 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे और आराम से इसका a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3, 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। अब माइनस करेंगे तो 4a कैंसल आउट, 4b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8b हो जाएगा, और 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये भी 4 हो जाएगा। तो b कितना आया, b आएगा 4/8, 4/8 मीन्स हाफ हो जाता है, 4/8 मीन्स हाफ। ठीक है, तो b आ गया हमारा हाफ। अब हमारा a क्या आएगा, तो हम लोग इस इक्वेशन में लेट सपोज b का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं तो a निकल आएगा, तो 4a इंटू 4b, b मीन्स हाफ, है ना, इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो ये 2 जा में जाएगा, तो 4a माइनस 2 इज इक्वल टू -1, तो 4a इज इक्वल टू व्हाट,
2 minus 1, दैट इज a इज इक्वल टू 1/4। तो a आ गया हमारा 1/4 आ जाएगा, ठीक है, और b आ जाएगा हमारा हाफ। अब हम लोग लेट क्या कर चुके हैं वो देखते हैं। तो लेट हम लोग ने क्या कहा था कि 1 हमें फाइंड आउट तो x और y की वैल्यू करनी है ना। 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस वाई जो है हम लोग ने a माना था, और 1/3x माइनस वाई को b माना था, ठीक है। तो अब सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू 3x प्लस वाई इज इक्वल टू a मीन्स हाफ, एंड हियर इट विल बी 3x माइनस वाई विल बी, सॉरी a जो है हमारा हाफ नहीं है 1/4 है ना, b है 1/2, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एंड हेयर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अगेन हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। फिर हम लोग कोई भी मेथड यूज करेंगे, मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूँ यहाँ पर। तो क्या बनेगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 3x कैंसल आउट, y प्लस हो जाएगा तो 2y, और 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, ठीक है। तो y कितना आ गया, y विल बी 1, y 1 आ गया। तो अब इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 3x विल बी 3, x विल बी 1, ठीक है। तो x और y की दोनों वैल्यू जो है हमारी 1 1 आएगी, ठीक है। x की वैल्यू भी 1 आएगी आंसर, और y की वैल्यू भी 1 आएगी। तो अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो यहाँ पर x और y की जो वैल्यू है 1 1 करके कर सकते हैं। जैसे कि ये क्या हो जाएगा 1, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 1 4, प्लस 1/3 माइनस 1। तो 1/3 प्लस 1 कितना होता है 1/4 होता है, प्लस 1/3 माइनस 1 कितना होता है 2 होता है। तो एलसीएम कितना होता है, तो एलसीएम 4 होगा। 1 प्लस 2 दैट इज 3/4, जो कि आरएचएस से मैच कर रहा है, मतलब हमारा आंसर जो है एक्स और वाई की वैल्यू सही है। तो इस तरह से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर्स को, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स है। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज a pair of equation and hence find their solutions, ठीक है। फर्स्ट है रितु can row downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. तो ये बोट एंड स्ट्रीम रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सोचिए ये रिवर है और रिवर का फ्लो इस तरह से डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये रिवर का फ्लो जो है इस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रिवर का फ्लो, ठीक है। तो अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, एक बोट जो ईस्ट टू वेस्ट जाएगा, एक बोट जो वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट जाएगा, तो ये हो जाएगा अपस्ट्रीम, है ना, क्योंकि पानी के बहाव के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया अपस्ट्रीम। और जो पानी के बहाव के साथ चल रहा है, पानी के फ्लो के साथ चल रहा है, उसको हम लोग कहेंगे डाउनस्ट्रीम, ठीक है। ये तो पता ही होगा। और ये जो है पानी का फ्लो है। तो हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, ठीक है। स्टिल वाटर का स्पीड निकालना है और स्पीड ऑफ द करंट का भी निकालना है, ठीक है। तो दो हमें निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कहेंगे, लेट मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब जब पानी ठहरा हुआ है, तो वो हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेट कर लिया। और सेकंड मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द करंट, यही दोनों निकालना है ना, करंट विल बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर अपस्ट्रीम के केस में क्या होगा, डाउनस्ट्रीम के केस में क्या होगा। तो डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम में स्पीड जो है वो ऐड हो जाता है, क्यों, क्योंकि पानी का फ्लो भी जो है वो सेम है, सेम डायरेक्शन में, और नौका भी जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड जो है बढ़ जाता है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो होता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई,
ये हो गया स्पीड, ये तो स्पीड है, और आपने पढ़ा ही होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर एंड टाइम इज 2 आवर्स। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/2 दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया डाउनस्ट्रीम के लिए। अब सेकंड क्या बन रहा है अपस्ट्रीम में। तो अपस्ट्रीम में स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पानी का बहाव है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन हमारा बोट जो है वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा स्पीड माइनस में हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर एंड टाइम इज 2 आवर्स। तो हमारा नया इक्वेशन क्या बनेगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। अब हम लोग इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा x और y की वैल्यू आसानी से निकल आएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अभी हम लोग जो ऐसा यूनिट्स है उसको इग्नोर कर रहे हैं, बाद में हम लोग डाल देंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो अब सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 से 2 को, तो x माइनस एक्स कैंसल आउट, y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2y एंड 10 माइनस 2 विल बी 8। तो y विल बी व्हाट, y विल बी 8 बाई 2 दैट इज 4। तो y आ गया हमारा 8/2 दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। और x की वैल्यू क्या आएगी, तो हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं, तो x विल बी व्हाट, x विल बी 2 प्लस वाई दैट इज 2 प्लस 4, है ना, तो 2 प्लस 4 विल बी 2 प्लस 4, इसमें क्या होगा किलोमीटर पर आवर में होगा, तो अब हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 6 किलोमीटर आ गया एक्स। तो आंसर अब हम लोग लिखेंगे, तो आंसर विल बी व्हाट, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर कितना आया हमारा, तो आया 6 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट कितना आया, तो 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग इस वर्ड प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also the time taken by one man alone. तो ये थोड़ा क्या हो गया, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है ना, टाइम एंड रिलेटेड। और ये ऐसे क्वेश्चन तो आपने सॉल्व किए होंगे क्लास 7 क्लास 8 में ऐसे। तो लेट मान लेते हैं, लेट हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक वेमेन को अगर अकेला काम करती है तो कितना समय लगेगा और मेन को भी कितना समय लगेगा। सो लेट द टाइम टेकन बाय वन woman टू वर्क अलोन एंड कंप्लीट द टास्क। तो कितना टाइम लगेगा, मान लेते हैं हम लोग x डेज लगेंगे। और सेम थिंग लगेगा लेट टाइम टेकन बाय वन मैन, ठीक है, वर्क अलोन करेगा उसको कितना लगेगा y डेज। ठीक है, अब पहला इक्वेशन क्या बनेगा, टू वीमेन एंड 5 men। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन जो फर्स्ट केस बन रहा है उसमें बनेगा 2 women। तो वेमेन के लिए हम लोग ने कितना मांगा था x, तो 2/x हो जाएगा प्लस y 5/5 men बाई y कितने दिनों में, तो 4 डेज में। 4 डेज मतलब 1/4 डेज, है ना। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में हमारा बन रहा है 3 women and 6 men। 3 women 3/x प्लस 6/y कितना टाइम लग रहा है, तो 3 दिन 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दो इक्वेशंस बन रहा है।
अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको रिड्यूसिबल फॉर्म से दोनों को इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, तो 2/x को हम लोग क्या लिखेंगे, उसी तरह से हम लोग लेट मान लेंगे कि लेट क्या मान लेंगे कि 1/x इज इक्वल टू ए एंड 1/y इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो a और b से रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन विल बी 2a plus 5b is equal to 1/4 and second equation will be 3a plus 6b is equal to 1/3। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 8a plus 20b is equal to 1 and similarly here 9a plus 18b is equal to 1। ठीक है, अब हम लोग इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे, ये हमारा इक्वेशन है, इसमें हम लोग लेट सपोज सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, 8a will be 1 minus 20b, तो a will be what 1 minus 20b upon 8। ठीक है, अब इस जो a की वैल्यू है हम लोग इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, it will be 9 into 1 minus 20b upon 8 plus 18b is equal to 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 1 9 हो गया, 9 इंटू 20 हो गया 180b। ठीक है, और नीचे एलसीएम था 8 और ये हो जाएगा 8 इंटू 18, 8 इंटू 18 कितना होता है 144b इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 9 माइनस 180b प्लस 144 है ना, तो ये कितना होता है, दिस इज माइनस 36b इज इक्वल टू 8, तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 36b, तो 1 हो गया 36b। तो b कितना आया हमारा, b का वैल्यू आ गया, b विल बी 1/36, 1/36 आ गया। अब ये जो b का वैल्यू इससे हम लोग a निकाल लेंगे, है ना, तो a विल बी व्हाट 1 minus 20 into 1/36 दैट इज 36/8। तो ये क्या होगा 36 minus 20 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 8, तो ये होता है 16, 16/36 इंटू 8, तो ये 2 बार में और ये 2 हाउ मच 18 बार में। ठीक है, तो a क्या आ जाएगा, a विल बी व्हाट, a आ गया हमारा 1/18 और b आ गया हमारा 1/36 और हम लोग ने क्या माना था 1/x इज इक्वल टू 1/18 और 1/y इज इक्वल टू 1/36, तो x कितना आ गया 18 डेज, तो वीमेन को कितना लगेंगे, तो 18 दिन एम्ब्रॉयडरी का काम कंप्लीट करने में, और मेन को अकेला अगर मेन काम कर रहा है तो उसको कितना लगेंगे 36 डेज। ठीक है, तो ये आंसर इस तरह से निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस रहते हैं, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये सब क्वेश्चन फेवरेट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। ठीक है, 300 किलोमीटर का जर्नी जो है वो कुछ हिस्से में ट्रेन यूज करती है, कुछ हिस्से बस में करती है। She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes more longer. So find the speed of the train and the bus separately. तो हमें speed of the train और speed of the bus मानना है। तो let the speed of the train कितना मान लेते हैं, तो हम लोग x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं और स्पीड ऑफ द बस वो मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ये तो पता ही है आपको कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है,
ये तो पता ही है ना। और टाइम क्या हो जाएगा फिर, टाइम विल बी डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि सी टेक्स 4 आवर्स, तो टाइम 4 आवर लगता है। कितना, तो इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, 60 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर, और ट्रेन की स्पीड क्या है, तो ट्रेन की स्पीड है एक्स। ठीक है, साथ ही साथ में रिमेनिंग बोला गया है कि वो बस से ट्रेवल करते हैं, तो रिमेनिंग कितना हो गया, तो 300 माइनस 60 कितना हो गया 240, और इसकी स्पीड क्या है बस की, तो वाई है ना। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर ट्रेन के लिए, और डिस्टेंस अपॉन वाई दैट इज 240 बाई वाई, ये किस लिए, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर बस, इन दोनों को क्या बोलेंगे, ये टाइम हो जाएगा 4 आवर्स। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि वो बस जो है वो 100 किलोमीटर बस जा रहा है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन कितना बन रहा है, 100 किलोमीटर जो है वो ट्रेन से जा रही है, तो 100/x हो जाएगा, और रिमेनिंग जो है वो कितना बच गया, तो 300 माइनस 100 दैट इज 200, 200 वो ट्रेवल कर रही है बस से। और इसमें टाइम कितना लग रहा है, बोला गया है 10 मिनट ज्यादा लग रहा है, मतलब 4 घंटा प्लस 10 मिनट। ठीक है, तो इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में, है ना। तो 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स, तो 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स, तो मिनट को हम लोग को आवर्स में करना पड़ेगा, तो मिनट को आवर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 60, तो ये हो जाएगा 1/6, तो 4 प्लस 1/6 कितना होता है 6, 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25, तो 25/6 आवर्स हो गया, 25/6 आवर्स, क्योंकि ये आवर्स में है तो इसको भी आवर्स में ही करना पड़ेगा, तो 25/6 आवर्स। ये हमारा दो इक्वेशन रेडी हो गया। अब इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अगेन वही हम लोग मान लेते हैं, लेट 1/x मान लेते हैं ए, एंड 1/y मान लेते हैं बी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, ये दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा कि 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 600a प्लस 200 इंटू 6 हो गया 1200b इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो 600a प्लस 1200b प्लस 25 इज इक्वल टू 25, तो हम लोग को कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा, तो हम ए को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, ए को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए को हम लोग को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब सॉरी दिस इक्वेशन को हम लोग को होल 10 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, फिर जाके कटेगा। तो इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, अगेन वी विल राइट 60a इंटू 10 कितना हो गया 600a प्लस 240, तो ये हो जाएगा 2400b एंड 4 इंटू 10 40, और नीचे में आएगा सेकेंड इक्वेशन 600a प्लस 1200b इज इक्वल टू 25। ठीक है, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 600 कैंसिल, 1200 2400 बाई 1200 कितना होता है 1200b इज इक्वल टू 40/25, 40/25 कितना -25 होता है 15, तो b कितना आ गया, b विल बी 15/120, सॉरी 1200, है ना। तो ये कितना होगा 15 डिवाइडेड बाई जाता है, तो 15 1 बार में 15 880, तो b आ गया हमारा 1/80। अब a कितना आएगा, तो a भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो a कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे, लेट सपोज इसी इक्वेशन में कर लेते हैं,
तो ये कितना होगा, तो 600A प्लस 1200 इंटू बी, 1200 इंटू 1/80 इज इक्वल टू 25। तो 80 के लिए 0 कैंसिल, ये होगा 15। तो 600A इज इक्वल टू 25 माइनस 15 दैट इज 10। तो A कितना हो गया, A विल बी 10 अपॉन 600 दैट इज 0 0 कैंसिल, मतलब 1 अपॉन 60 आ गया, है ना। तो A हमारा आ गया 1 अपॉन 60 और B आ गया हमारा 1 अपॉन 80। तो हम लोग ने क्या माना था, 1 अपॉन x को माना था A एंड 1 अपॉन y को माना था B। 1 upon x is equal to 1 by 60 and 1 by y is equal to 1 by 80। तो x कितना आ गया हमारा, x आ गया हमारा 60 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया किसकी, ये हो गया ट्रेन की स्पीड, ठीक है। और बस की स्पीड क्या आ गई, y विल बी 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये किसकी है, तो ये बस की स्पीड आ गया। तो इस तरह से हम लोग ट्रेन और बस की अलग अलग स्पीड निकाल ली। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी बुक में टाइम एंड डिस्टेंस, फिर टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस, लीनियर इक्वेशन से भी हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन से लेकर मैंने एनसीईआरटी में जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे 3.6 के, वो सब हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो चैप्टर है वो हम लोग ने ऑलमोस्ट 11 पार्ट्स में डिस्कस किया है। और जो बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड्स में आते रहते हैं, उसके लिए मैं एक अलग सा एक पार्ट बनाऊंगा जिसमें बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप ऑब्वियसली देख लीजिए। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।